आज कोविड-19 को समझना हमें अब भी सावधान रहने की जरूरत क्यों है। कोविड-19 2025 में भी हमारे साथ है। यह एक ऐसा वायरस है जो हमारी ब्रीदिंग पर असर डाल सकता है। यह हमारे शरीर के दूसरे पार्ट्स पर भी असर डाल सकता है। बहुत से लोग इससे ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी कॉशियस रहना इंपॉर्टेंट है। वायरस के नए फॉर्म्स सामने आ सकते हैं। हमें खुद को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। वायरस को समझने से हमें इससे बेहतर तरीके से लड़ने में मदद मिलती है। वायरस मुख्य रूप से छोटे ड्रॉपलेट्स से फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स तब निकलते हैं जब कोई खांसता है। ये तब भी निकलते हैं जब कोई छींकता है या बात करता है। अगर आप इन ड्रॉपलेट्स को सांस के साथ अंदर लेते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वायरस हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स से भी फैल सकता है। इन्हें एरोसॉल्स कहते हैं, खासकर बंद जगहों पर। वायरस वाली सरफेसेस को छूना भी एक रिस्क हो सकता है। फिर अपने चेहरे को छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड-19 को रोकना अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कुछ लोगों को लगे कि बीमारी अब माइल्डर हो गई है, वायरस अब भी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। ये कुछ लोगों के लिए खास तौर पर सच है। ओल्डर एडल्ट्स बहुत बीमार पड़ सकते हैं। जिन लोगों को दूसरी हेल्थ इश्यूज हैं, उन्हें भी रिस्क है। उन्हें प्रोटेक्ट करना हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। हम जो भी प्रिकॉशन लेते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे एक्शंस सिर्फ हमें ही नहीं प्रोटेक्ट करते, वे हमारी फैमिलीज और हमारी कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल स्टेप्स वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। जब कम लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल्स पर बोझ कम होता है। इसका मतलब है कि जिन्हें जरूरत है उन सभी के लिए केयर मौजूद है। तो चलिए हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। चलिए सबको सेफ रखने के लिए गाइडलाइंस फॉलो करें। साथ मिलकर हम इस ऑनगोइंग हेल्थ चैलेंज को मैनेज कर सकते हैं। सिंपल लेकिन पावरफुल वायरस के खिलाफ आपका कवच। मास्क पहनना एक बहुत इफेक्टिव स्टेप है। मास्क ड्रॉपलेट्स को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने और पूरली वेंटिलेटेड इंडोर एरियाज में भी पहने। यह खास तौर पर इंपॉर्टेंट है अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे हांगकांग में अथॉरिटीज ने मास्क पहनने की सलाह दी थी। यह NB1 8.1 वेरिएंट की वजह से था। एक अच्छा मास्क आपकी नाक और मुंह को ठीक से कवर करता है। हैंड हाइजीन एक और की प्रोटेक्टिव मेजर है। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हाथों को आपस में रगड़ें। इससे किसी भी वायरस पार्टिकल्स को हटाने में मदद मिलती है। अगर साबुन और पानी ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर चुनें। पब्लिक में रहने के बाद अपने हाथ साफ करें और खाना खाने या अपने चेहरे को छूने से पहले भी उन्हें साफ करें। दूसरों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखने से बहुत मदद मिलती है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। लोगों से कम 1 मीटर दूर रहने की कोशिश करें। यह खास तौर पर तब जरूरी है अगर वे खांस या छींक रहे हों। बड़ी गैदरिंग्स और क्राउडेड स्पेसेस से बचें। अगर आपको कोई बीमार दिखे तो उससे दूरी बनाए रखें। ये सिंपल एक्शंस आपके एक्सपोजर के रिस्क को कम करते हैं। डेली लाइफ में इन्हें फॉलो करना आसान है। वैक्सीनेशन सीवियर कोविड-19 के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवच है। वैक्सीन्स आपके शरीर को वायरस से लड़ने के लिए ट्रेन करती हैं। बूस्टर डोजेस समय के साथ इस प्रोटेक्शन को बनाए रखने में मदद करते हैं। रिकमेंडेड तरीके से वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। इस बारे में हेल्थ अथॉरिटीज की सलाह है। वैक्सीन्स बहुत बीमार पड़ने की चांस को कम करती हैं। वे हॉस्पिटल केयर की जरूरत के रिस्क को भी कम करती हैं। सेफ्टी के लिए अपने कोविड-19 शॉट्स के साथ अपडेटेड रहे। स्ट्रॉन्ग रहना, अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें और लक्षणों पर कैसे नजर रखें। हेल्थी डाइट खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है। यह आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करता है। फ्रेश घर का बना खाना खाने की कोशिश करें। डेली खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर फूड फायदेमंद होते हैं। जैसे सिट्रस फ्रूट से विटामिन C मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। अच्छा न्यूट्रिशन ओवरऑल वेलबीइंग का हिस्सा है। दूसरी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। हर रात भरपूर नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स से स्ट्रेस मैनेज करने की कोशिश करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग भी मदद करती है। मॉडरेट एक्सरसाइज भी आपकी हेल्थ को बूस्ट कर सकती है। स्मोकिंग से बचें और अल्कोहल का सेवन कम करें।
ये आदतें आपके शरीर के डिफेंसेस को कमजोर कर सकती हैं। एक हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन में आपका साथी है। आपको कोविड-19 सिम्टम्स पर नजर रखना आना चाहिए। कॉमन साइंस में बुखार या ठंड लगना शामिल है। लगातार खांसी भी एक सिम्टम हो सकता है। बहुत से लोगों को गले में खराश या बहती नाक का अनुभव होता है। बहुत थका हुआ या फटीग्ड महसूस करना कॉमन है। कुछ लोगों की सूंघने या स्वाद लेने की शक्ति जा सकती है। नॉजिया जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज भी हो सकते हैं। इनके बारे में अवेयर रहने से आपको तेजी से एक्ट करने में मदद मिलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो एक्शन लें। पहला स्टेप है घर पर सेल्फ आइसोलेट करना। इसका मतलब है दूसरे लोगों से दूर रहना। इससे वायरस को और फैलने से रोकने में मदद मिलती है। फिर आपको डॉक्टर या क्लिनिक से कांटेक्ट करना चाहिए। वे आपको सलाह दे सकते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें कोविड-19 का टेस्ट करवाना शामिल हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नए वायरस स्ट्रेन्स और मेडिकल हेल्प कब लेंगे जानना। कोविड-19 वायरस समय के साथ बदलता है। ये बदलाव नए वर्जन्स बनाते हैं जिन्हें वेरिएंट्स कहते हैं। हाल ही में JN.1 जैसे वेरिएंट्स सामने आए हैं। JN.1, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सबलाइनेज है। यह लोगों के बीच ज्यादा आसानी से फैलता है, ऐसा माना जाता है। NB.1.8.1 नाम का एक और वेरिएंट भी देखा गया है। यह US और इंडिया जैसे देशों में डिटेक्ट हुआ है। ऐसा लगता है कि यह कुछ एरियाज में केसेस के सर्जेस से जुड़ा है। इन नए वेरिएंट्स के सिम्टम्स थोड़े अलग हो सकते हैं। JN.1 के लिए कॉमन साइंस हैं बुखार और गले में खराश, बहती नाक, खांसी और फटीग भी देखे जाते हैं। सूंघने या स्वाद की शक्ति जाना और पेट की समस्याएं, गट इश्यूज हो सकती हैं। NB.1.8.1 के लिए सिम्टम्स में हल्का, लगातार रहने वाला बुखार शामिल हो सकता है। यह बुखार 37.6, 37.6 और 38.1 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और लंग इश्यूज हो सकते हैं। हेडेक्स, डिजीनेस और बहुत ज्यादा कमजोरी भी रिपोर्ट की गई है। नए वेरिएंट्स के साथ भी बेसिक प्रिकॉशंस अब भी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरिएंट्स को मॉनिटर करती है। NB.1.8.1 के लिए वे कहते हैं कि यह ज्यादा आसानी से फैल सकता है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि यह ज्यादा गंभीर बीमारी करता है। ऐसा भी नहीं लगता कि यह वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी से बेहतर तरीके से बच निकलता है, लेकिन इसके आसानी से फैलने की वजह से तेजी से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। यह चाइना और हांगकांग जैसी जगहों पर देखा गया है। इसलिए मास्क पहनना और हाइजीन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर हेल्प लें। अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हैं तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सीवियर सिम्टम्स में सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द शामिल है। कंफ्यूजन या होठों या चेहरे का नीला पड़ना भी वार्निंग साइंस है। अपने लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडेंस को फॉलो करें। वे आपके एरिया के लिए सबसे करंट इंफॉर्मेशन देते हैं। याद रखें, इन्फॉर्म्ड और केयरफुल रहकर हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे कलेक्टिव एफर्ट से लगातार बहुत फर्क पड़ रहा है।